हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें घर पर रहकर ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में समझना कि आज का जो समय है, जो पैंडेमिक का समय चल रहा है, इस पैंडेमिक के दौरान मोस्टली लोगों ने घर पे रह के ही तैयारी करी है। और हम घर पे रह के कितना इफ़ेक्टिवली तैयारी करेंगे, यही हमारा सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो हमें ये समझना ज़रूरी कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप उन बच्चों में से हैं जो घर पे रहकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या परेशान हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आप मेरे साथ बने रहिए और अगले आपको 5 मिनट में आपको क्लियर करूँगा कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स फ्रॉम होम। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ घर में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक जगह पढ़ने की, है ना। देखिए, हमारे घर में सोने की जगह है, टीवी देखने की जगह है, घूमने की जगह, मतलब सब चीज़ की जगह फिक्स है। बट हमने कभी अपने पढ़ने की जगह फिक्स करने की सोची? हमें उसको करना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक हम एक जगह फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम एक जगह बैठ के पढ़ेंगे नहीं। हमें पता ही नहीं है कि हमें बैठ के पढ़ना कहाँ है। और वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम फोकस कर सकें पढ़ाई पे और कंफर्टेबली फोकस कर सकें, है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो चीज़ सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होनी चाहिए। आई मीन टू से कि मतलब घर में अगर कोई मोबाइल भी बजा के गाना सुन रहा है ना, तो वो हमें नहीं सुनाई देना चाहिए उस जगह पे। और टीवी की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने घर में ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ पे हम बैठ के पढ़ सकें और वो हमारा स्पेस हो, ताकि हम जब वहाँ पढ़ने जाएं तो हमें पता है कि हम यहाँ पे पढ़ने ही आए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम पढ़ने बैठे हैं तो हमें क्या करने हैं? नोट्स बनाने हैं। जब भी हम पढ़ने बैठे तो हमें नोट्स बनाना है। नोट्स क्यों? देखिए, नोट्स हम जब बनाते हैं तो हमें पता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमें कितनी समझ आ रही है, इसलिए हम उसे लिखते हैं। और जब तक आप चीज़ों को आप अपने वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, आप अपने शब्दों में नहीं लिखेंगे, आपको नहीं समझ आएगा। बिलीव करिए, अगर आप सिर्फ पढ़ के सोच रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा, तो आपको पढ़ने के बाद सिर्फ 10% भी मुश्किल से नहीं याद हो पाएगा। आप भूल जाएंगे अगले 1 महीने के अंदर। लेकिन आपने अगर पढ़ते समय नोट्स बनाए हैं, अपने शब्दों में लिखा है चीज़ों को, तो आप 30 to 40% तक रिटेन कर पाएंगे। मैं 30 to 40% की बात कर रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि हम पढ़ते समय क्या करें? पेन और कॉपी का भी इस्तेमाल करें, ताकि हम जो भी पढ़ें, हमें जो भी समझ में आए, अपने शब्दों में हम अपने नोट्स बनाएं। और उससे बड़ी चीज़ क्या है कि जब हम लिखते रहते हैं तो उससे हम बोर होने से बच जाते हैं। क्योंकि जब हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते समय क्या होता है, कई बार बोरियत सी हो जाती है, तो हमें नींद आने लगती है। तो उससे बचने का भी बढ़िया उपाय है कि हम अपनी पेन और कॉपी को यूज़ करते रहें, राइट। फिर अगली जो चीज़ है कि जब भी हम सोने जाते हैं, जब रात में हम पढ़ के सोने जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि आज हमने ये कर लिया, ठीक है, कल का सोचता ही नहीं, सो गए। सुबह उठा, पता लगा कि 8 बजे उठे, कभी 10 बजे उठे, कभी घूमने चले गए। उस दिन का पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो हमें क्या करना है? हमें अगले दिन की तैयारी एडवांस में करनी है। हमें अपना जो अगला दिन है उसे पहले से प्लान करके रखना है। जब हम आज बेड पे सोने जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि कल हमें किस टाइम में क्या चीज़ करनी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हमारे एक माइंड में क्लैरिटी रहती है। सपोज़ करिए कि मैंने एक टारगेट बनाया है कि मुझे 6 बजे उठना है और 6 बजे उठ के फिर मुझे 7 बजे 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाना है और 8 बजे फिर मुझे पढ़ने बैठना है, तो 10 बजे तक मुझे पढ़ना है। उसके बाद मैं 2 घंटे का ब्रेक लूँगा, ठीक है। तो जब ये क्लैरिटी रहेगी मेरे माइंड में, तो अगर मैं 7:30 बजे भी सो के उठूँगा तो मुझे पता है कि मुझे 8 बजे से पढ़ना था, तो मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर है। तो उस हाफ एन आवर में मेरी बची हुई चीज़ों को मैं करूँगा और 8 बजे से मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपने जो शेड्यूल बनाया है आप उसको फॉलो करिए। और अगर आपने पिछले दिन बनाए हुए शेड्यूल को नहीं फॉलो कर पाए तो उसको पूरा करने की कोशिश मत करिए। जो आज का शेड्यूल है सबसे पहले उस पर फोकस करिए। अगर कल को कुछ छूट गया है तो अभी आप उसको किसी रिजर्व डे पे कवर करिएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज का जो शेड्यूल है वो नहीं मिस होना चाहिए, है ना। नहीं तो अगर हम रोज़ पीछे का ही कवर करेंगे तो धीरे धीरे वो वर्कलोड बढ़ता जाएगा और हम अपना शेड्यूल फिर फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ज़रूरी है, जो आज का शेड्यूल है वो आज ही ख़त्म होना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और देखिए,
जो हम शेड्यूल बनाते हैं तो उसको क्या करिए, एक लिस्ट वाइज छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक करिए, है ना। जैसे कि अगर मुझे सपोज़ करिए कि मुझे एक बुक पढ़नी है, एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है। हम क्या कर सकते हैं कि मुझे इतने से इतने टाइम में एक चैप्टर पढ़ना है, उसका 2 यूनिट पढ़ना है। हम ऐसे छोटे छोटे टास्क में उसको अगर ब्रेक करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क भी आसानी से हम कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है ना आपका, जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है उसे आप उस समय करिए जिस समय आप सबसे ज़्यादा फ्रेश महसूस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ्रेश हम कब होते हैं, जब सुबह जब हम सो के उठते हैं और नहा धो के रेडी रहते हैं, उस समय हमारे पास सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो उस समय हमें डे का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क करना चाहिए ताकि हमें उसको करने में ईजी लगे, हमारे पास ज़्यादा एनर्जी, हम उसको कर पाएंगे इजीली, है ना। फिर जैसे जैसे डे आगे बढ़ेगा तो फिर हम उससे हल्की चीज़ों को भी करेंगे, है ना। ठीक है, फिर देखते हैं फिर क्या है कि हमें क्या करना है, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है। हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करने का मतलब क्या है, हम थोड़ा बाहर कम घूमने जाएं, फ़ोन कम चलाएं। देखिए आज का समय सोशल मीडिया का है, हम यूट्यूब पे जाते हैं 5 मिनट के लिए गाना सुनने और पता चला कि आधे घंटे हम गाना ही सुनते रह गए। तो हमें इस चीज़ से बचना है, हमें इसमें समय वेस्ट नहीं करना है। हमें ये इमेजिन करना है कि जब हम घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम एक्चुअली एक क्लास में बैठे हुए हैं। जब तक हम ये इमेजिन नहीं करेंगे कि हम एक क्लास में हैं, तब तक हम क्लास की तरह डिसिप्लिन होकर पढ़ नहीं पाएंगे घर में। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने फ़ोन को पढ़ाई के दौरान बंद रखें। अगर घर में कोई आपके पढ़ाई के बीच बीच में आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको मना करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आप उसको फ्रैंकली मना करिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एंड आई डोंट वांट टू बी गेट डिस्टर्ब, ठीक है। फिर क्या है, कुछ आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं फ़ोन में, प्रोडक्टिविटी ऐप्स लाइक योगा, वर्किंग, सम ह्यूमरस ऐप, सो दैट आप रिचार्ज रहें और डिस्ट्रैक्शंस कम रहें, ठीक है। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा सा चेंज अप करते रहिए। चेंज अप करने का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि आप अब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, लेकिन अभी आपका स्केड्यूल पूरा नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक का मीन्स क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। हमें पता है कि हमारा 5 मिनट का ब्रेक कब 50 मिनट और कब 5 घंटे का हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो वो स्ट्रिक्टली 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। और उस 5 मिनट के ब्रेक में हम क्या कर सकते हैं, 5 मिनट के ब्रेक में हम बाहर जाके एक अच्छी सी खुली हवा में सांस ले सकते हैं, लंबी लंबी ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी पी सकते हैं, 1 कप कॉफ़ी पी सकते हैं, है ना। तो ये हमारा ब्रेक का शेड्यूल होता है कि 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लिया, थोड़ा सा माइंड हमारा चेंजअप हुआ, फिर वापस आ गए हम पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमें इससे ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना है। फिर क्या, देखिए ब्रेक्स का क्या कहानी है कि हमें ब्रेक बहुत लंबा नहीं लेना है, हमें छोटे छोटे ब्रेक्स कई बार लेने हैं। छोटे छोटे ब्रेक्स कई बार लेने का मतलब क्या है कि हमारा इंटरेस्ट बना रहे और हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, ताकि हमारे ब्रेन को बार बार मौका मिलता रहे रेस्ट करने का, रिचार्ज करने का। जैसे सपोज़ करिए कि एक रनर है, अगर उस रनर को हम बोल दें कि बेटा तुम्हें 20 किलोमीटर लगातार दौड़ना है, तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन अगर वो उसको हम बोलेंगे ठीक है तुम दौड़ते रहो और बीच बीच में थोड़ा सा तुम 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, तो वो शायद रेडी हो जाएगा, ठीक है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसे ब्रेक मिल रहा है ना, उसकी बॉडी रिचार्ज हो रही है। तो उसी तरीके से आपके साथ भी है, आप जब भी पढ़ें बहुत लंबा, अगर आप 6 घंटे 8 घंटे का टारगेट रखें हैं तो लगातार ना पढ़ें। 2 घंटे के बाद आप एक छोटा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लें, चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, अपने पेट को खिला लें, जाके थोड़ा पौधों में पानी दें आएँ, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब ये नहीं हो कि फिर हम बीच में लग गए यूट्यूब देखने, एक सीरियल खोल लिया, द फैमिली मैन देखने लगे, तो गेम ऑफ थ्रोन्स खोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें इनको ध्यान में रखना चाहिए। और उससे बड़ी चीज़ क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं और कई बार चीज़ें हमारे माइंड में बिल्डअप हो जाती हैं, हमारे अंदर प्रेशर बनने लगता है, दबाव में आ जाते हैं। तो आपको बात करनी है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। अगर आप परेशान हैं किसी चीज़, कोई माइंड में ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार इंट्रिग कर रही है, तो आपको बोलना है, किसी से बात करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, या आप अपने क्लासमेट से बात कर सकते हैं, फेलो स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ से बात करिए, अपने घर वालों से बात करिए, अपने कलीग से बात करिए।
अगर आप वर्किंग है तो आप अपने ऑफिस पर्सन में किसी से स्ट्रेस आउट हो सकते हैं, उससे बात करिए, अपना स्ट्रेस को रिलीज़ करिए। जब तक आप अपना स्ट्रेस रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये चीज़ें ईजी नहीं होंगी, है ना। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या है कि हमें क्या करना है कि जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और हमें बार बार वो भूल जा रही है या फिर समझ नहीं आ रही है, तो हमें उसको लिखना है कि ये गलती मुझसे हो रही है। अगर कोई मुझसे बार बार टेस्ट में एरर हो रहा है तो मुझे उसको भी लिखना है, ताकि मुझे पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे अपनी प्रोग्रेस को राइट डाउन करना है ना। अगर मैंने दिन भर में 10 टास्क लिए थे और 8 ही मैंने पूरे किए, तो मुझे उसको भी लिखना है कि आज मैंने 2 टास्क पूरे नहीं किए हैं, है ना। अगर मैं कोई कोचिंग कर रहा हूँ, कोई ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी टॉपिक में डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो मुझे उसको लिख के रखना, ताकि जब समय आएगा तो मैं उसे पूछ सकूँ। तो इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, ताकि हमारी प्रिपरेशन स्मूथली चलती रहे। हम इसको भूल जाते हैं और गलतियाँ कर देते हैं, है ना। अब देखिए क्या है कि अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जो घर से जो तैयारी करने की बात है ना, वो डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि उससे हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। हमें सक्सेस लेने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, डिसिप्लिन्ड मेहनत की ज़रूरत है। हमें क्या चाहिए, हम डिसिप्लिन्ड वे में कंसिस्टेंटली रोज़ मेहनत करें, है ना। तो देखिए क्या है, कहावत है ना कि मेहनत तो गधे भी करते हैं, लेकिन सफल वो होते हैं जो स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट इन द सेंस कि मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल मतलब किसी भी एक्टर को फेल कर दें या एक्ट्रेस को फेल कर दें। स्मार्टनेस का मतलब है कि मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट आई हैव टू डू टू अचीव द सक्सेस इन वेरी डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। कम समय में कैसे आसानी से, कम मेहनत में मुझे सफलता मिल जाए, यही स्मार्टनेस की पहचान है। तो मुझे अपनी सफलता में सारा पॉजिटिव एनर्जी लगानी है। उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमने वही चीज़ें डिस्कस करी, है ना। अब देखिए जैसे घर पे पढ़ने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी। घर पे देखिए पढ़ते हैं आप, उसका एक मेंटल पीस है, आपको खाने की चिंता नहीं है, आप रेंट नहीं पे कर रहे हैं, आप अपने घर पे फैमिली वालों के पास हैं, एक सुकून सा पीरियड उनके साथ व्यतीत कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक मेंटल पीस है। लेकिन घर पे रह के आपको प्रिपरेशन वाला माहौल हो सकता न मिल रहा हो, कोचिंग से इंटरेक्शन करने का मौका न मिल रहा हो, तो ये एक डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टॉल हो सकता है आपके ऊपर। बट वहीं आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कैसे मुझे तैयारी करनी है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो हमें हर चीज़ों का पॉजिटिव लेना है, ना कि उनका नेगेटिव लेना है। फिर हम देखते हैं, तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे और जीवन में मुस्कुराते रहेंगे, तो हम अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और जो भी बातें मैंने भी डिस्कस की उनका ध्यान रखिए, अपनी चीज़ों को सेटअप करिए। अगर आपकी चीज़ें बहुत रैंडम हो गई हैं, बिखरी हुई हैं, तो सभी को एक जगह कलेक्ट करिए और डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो इसी के साथ, और कीप ट्राइंग। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना और ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं कर सकते कि वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। तो आपको ट्राई करना है और लड़ाई लड़नी है उसके लिए। आप लड़ाई लड़ेंगे, आपको मिलेगा, और you will definitely be very happy with your effort. So keep trying, be cheerful and keep learning. Thank you so much.